तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी व्हाइट ओक कैपिटल ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस फंड का नाम है व्हाइट ओक कैपिटल कंजम्पशन फंड। क्या कुछ फीचर्स हैं इस फंड के, आपको अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम जितेंद्र सर से समझेंगे कि क्या इस तरीके के फंड में आपकी निवेश की रणनीति होनी चाहिए। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड काफ़ी इमर्जिंग एक एएमसी है और 2018 में ये लॉन्च हुई थी और 31,996 करोड़ रुपए का इसका कुल AUM अभी ये मेंटेन करके चल रही है। जैसे कि आपने नाम देखा, व्हाइट ओक कैपिटल कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड, यानी कि थीमेटिक फंड एक तरह से ये फंड हाउस लेकर आया हुआ है। बेंचमार्क इसका निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 20 जनवरी से 3 फरवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 10 फरवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपए की आप SIP और 500 रुपए का आप इसमें लमसम कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर आप 1 महीने से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं। फंड मैनेजर इसके 5 हैं: पीयूष बर्नवाल, आशीष अग्रवाल, रमेश मंत्री, तृप्ति अग्रवाल और धीरेश पाठक इस फंड को मैनेज करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कई सारे AMCs हैं हाल के कुछ महीनों में कंजम्पशन फंड लेकर आई थी। हालांकि कंजम्पशन की जो डिमांड अगर देखा जाए या उसका ड्राइव देखा जाए पिछले साल के मिड से थोड़ा सा वीक पड़ा था। इस बीच में ये जो कंजम्पशन फंड AMC लेकर आई हुई है, क्या लग रहा है सर इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या फोकस कर रही है कंपनी? देखिए, कंजम्पशन एक थीम है और जब हम कंजम्पशन थीम की बात करते हैं तो हम उस तरह की कंपनीज पे टारगेट करते हैं जिसका रिलेशन इंडियन कंजम्पशन से होगा। अब कंजम्पशन थीम अपने आप में बहुत ब्रॉड है, इसमें ऑटो सेक्टर भी आ जाएगा, पर्सनल केयर भी आ जाएगा। जहाँ कहीं भी इंडियन कंज्यूमर या हम कहें इंडियन कंज्यूम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी कंपनी का स्टॉक होगा वो इस लिस्ट में आ जाएगा। तो कंजम्पशन एक बहुत ब्रॉड थीम है। अब कंजम्पशन थीम ने अट्रैक्शन लिया था स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि इंडिया का जो फोकस था वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बहुत हाई था और अभी लाने का फंड का पर्पस यही है कि इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे लिखी जाएगी, क्योंकि द साइज ऑफ पॉपुलेशन जहां हम बैठे हैं उसमें जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जिस तरह की ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं उसमें इंडिया के लिए जो एक सेविंग ग्रेस होगा वो डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा। तो इसलिए डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और इसीलिए AMCs जो है कंजम्पशन थीम पे जो है फोकस करती हैं कि एक तो ब्रॉड होता है और सभी तरह के इस थीम से रिलेटेड जितने भी सभी तरह के स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, उनके उस पे जो है फोकस चला जाता है, एक ब्रॉड बेस ज्यादा थीम हो जाता है। लेकिन थीम का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पे इंडियन इकोनॉमी बहुत कुछ रिलाय करेगी और वही फैक्टर है कि हाँ कि व्हाइट ओक ने भी जो है इनके शायद बास्केट में नहीं था और अगर हम दूसरी AMCs को देखें सभी की बास्केट में ये कंजम्पशन थीम आपको मिलेगा। तो व्हाइट ओक ने भी ये थीम पे जो है लॉन्च किया है फंड। ठीक है सर। सर, व्हाइट ओक कैपिटल कंजम्पशन फंड, सर इसमें क्या अलग होगा जो बाकी इस तरीके की स्कीम्स चल रही हैं और AMCs की? देखिए, लार्जली तो मोरलेस जो है सेम होगा। कंजम्पशन थीम जैसे मैंने कहा कंजम्पशन थीम बहुत ब्रॉड होती है। खाली कंजम्पशन थीम किसी स्पेसिफिक सेक्टर या किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे फोकस नहीं करती है। अब कंजम्पशन थीम को आप कितना ब्रॉड कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। व्हाइट ओक का जो फंड है उसमें कंजम्पशन थीम काफी ब्रॉड है, काफी सारे सेक्टर्स इसमें ऐड हो जाएंगे और जब इस तरह की कंजम्पशन थीम ऐड होती है तो फिर उसका बेनिफिट कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक जब जो है परफॉर्म करेगा तो वो थीम को जो है रिटर्न में जो है कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए ब्रॉड थीम है और सभी जो है सेक्टर्स को आई थिंक टारगेट कर रहे हैं इस थीम के अंदर। सर, इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो कंजम्पशन स्टोरी आपको इस साल कैसे दिख रही है कि हालांकि मार्केट अभी थोड़ा सा डामाडोल है, लेकिन कंजम्पशन थीम को अगर देखें ओवरऑल कैसा लग रहा है कि सर इस साल कैसा रहेगा इसका पूरा ये साल ग्रोथ के लिहाज से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कंजम्पशन थीम कहीं पीछे जाने वाला है, कंजम्पशन थीम रहेगा। अब इंडिया का जो पॉपुलेशन साइज है उसमें और उसमें अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात ना करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। कंजम्पशन थीम का इम्पोर्टेंस बना रहेगा और डोमेस्टिक कंजम्पशन पे काफ़ी कुछ रिलाय करेगा। ग्लोबल फैक्टर ज़रूर रोल प्ले करेंगे बट बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन पे काफ़ी रिलायंस होगा कंपनीज का।
तो मुझे नहीं लगता कि ये पीछे रहने वाला है। कंजम्पशन थीम इस साल पे भी फोकस रहेगा। अब बजट में देखने को मिलेगा कि हमें क्या खास पॉलिसीज ऐसी मिलती हैं जिसमें कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है सर। सर वैसे किस तरीके के, किस नेचर के इन्वेस्टर्स के लिए इसमें निवेश करना सही रहेगा आपके मुताबिक? देखिए, थीमेटिक फंड है। थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि थीमेटिक बहुत ब्रॉड हो जाता है तो मोर डाइवर्सिफाइड हो जाता है, लेकिन फिर भी जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनके मुकाबले रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो किस इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए? पहली बात, जो समझ रखते हो थीम की, जिनको पता हो कि ये किस फैक्टर्स पे जो है अपसाइड और डाउनसाइड इस पे डिपेंडेंट है। दूसरा, अगर एलोकेशन रखना भी है तो मेरा यही मानना है कि 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जब आप थीमेटिक या सेक्टर में आप जाते हैं। तो विद इन दैट 5% का जो एलोकेशन है उसके अंदर जो है इन्वेस्टर्स थीमेटिक या सेक्टर फंड्स का एलोकेशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा निवेश करना उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सही होते हैं जो समझ रखते हैं सेक्टर या थीम की। सर, कंजम्पशन के अलावा कोई और थीम देख रहे हैं जो आपको लग रही है कि इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है? देखिए, वैसे तो थीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है कंजम्पशन के अलावा, बट मुझे लगता है कि मैं शायद बजट का वेट करूंगा देखने के लिए कि आखिर फोकस क्या रहता है गवर्नमेंट का। बहुत कुछ डिसाइड करेगा बजट। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत कुछ डिसाइड करेगी। क्या स्पेंडिंग हम देखेंगे गवर्नमेंट की, किस तरफ हम देखेंगे, वो डिसाइड करेगा कि 2026 में जो है हम किस थीम या किस सेक्टर को हम परफॉर्म करता हुआ दिखाई देंगे, किस तरह से हम फोकस रहेंगे। क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा था, जब बजट डिफेंस पे सडनली फोकस हुआ था तो डिफेंस थीम अपने आप में जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो आई थिंक बजट का मैं वेट करूंगा देखने के लिए कि गवर्नमेंट जो है कहाँ फोकस रखती है इस बार।